नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। चाणक्य नीति को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चाणक्य नीति के 8वें अध्याय में चाणक्य ने कहा है कि शरीर में तेल लगाने पर, चिता का धुआं लगने पर, स्त्री प्रसंग करने पर, बाल कटवाने पर मनुष्य तब तक चांडाल रहता है, अर्थात अशुद्ध ही रहता है जब तक वो स्नान नहीं कर लेता। निकृष्ट लोग धन की कामना करते हैं, मध्यम लोग धन और सम्मान दोनों चाहते हैं और उत्तम लोग केवल सम्मान ही चाहते हैं, क्योंकि मान सम्मान सभी प्रकार के महात्माओं का धन है। ईख, जल, दूध, मूल, पान, फल और दवा आदि का सेवन करके भी स्नान दान आदि क्रियाएं की जा सकती है। दीपक का प्रकाश अंधकार को खा जाता है और कालिख को पैदा करता है। उसी तरह मनुष्य सदैव जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी संतान होती है। हे मतिमान पुरुष, धन गुणवानों को दे, अन्य को नहीं। देखो, समुद्र का जल मेघों के मुंह में जाकर सदैव मीठा हो जाता है और पृथ्वी के चर अचर जीवों को जीवन दान देकर कई करोड़ गुना होकर फिर से समुद्र में चला जाता है। अपच होने पर पानी दवा है, पचने पर बल देने वाला है। भोजन के समय थोड़ा थोड़ा जल अमृत के समान है और भोजन के अंत में जहर के समान है। बिना क्रिया के ज्ञान व्यर्थ है, ज्ञानहीन मनुष्य मृतक के समान है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है और पति के बिना स्त्रियां नष्ट हो जाती है। बुढ़ापे में स्त्री का मर जाना, बंधु के हाथ में धन का जाना और दूसरे के भरोसे भोजन का प्राप्त होना, ये तीनों ही स्थितियां पुरुषों के लिए दुखदायी है। बिना यज्ञ किए वेद पढ़ना व्यर्थ है, बिना दान के यज्ञ करना व्यर्थ है। बिना भाव के सिद्धि नहीं होती, इसलिए प्रेम ही इन सब में प्रधान है। लकड़ी, पत्थर, धातु, सोना की बनी मूर्ति को साक्षात भगवान समझकर जो मनुष्य जिस भाव से मूर्ति का पूजन करता है उसे उसी प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है। देवता ना तो लकड़ी में है और ना ही पत्थर में और ना ही मणिक से बनी मूर्ति में, निश्चय ही वो आपके भाव में विद्यमान है, अर्थात आपका भाव ही सबका कारण है। अर्थात आपके प्रेम भाव में ही भगवान विद्यमान है और आपकी भक्ति ही मूर्ति में परमेश्वर को स्थापित कर देती है। शांति के बराबर दूसरा तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्रोध यमराज के समान है, लालच वैतरणी नदी है, विद्या कामधेनु गाय है और संतोष इंद्र के नंदन वन जैसा है। अर्थात आपका विद्या और संतोष इस पृथ्वी पर स्वर्ग के समान फल देते हैं। गुण रूप की शोभा बढ़ाती है, शील कुल को सुशोभित करती है, सिद्धि विद्या को शोभित करती है और भोग धन की शोभा बढ़ाती है। गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल अपमानित होता है। यदि सिद्धि के बिना विद्या व्यर्थ है और भोग के बिना धन व्यर्थ है। भूमिगत जल शुद्ध होता है, पतिव्रता स्त्री पवित्र होती है, कल्याण करने वाला राजा पवित्र होता है और संतोषी ब्राह्मण पवित्र होता है। असंतोषी ब्राह्मण निंदित होता है, वैसे ही संतोषी राजा, लज्जाशील वैश्या और निर्लज्ज कुलीन स्त्री निंदित होती है। विद्या विहीन व्यक्ति का बड़े कुल के होने से क्या लाभ? विद्वान का तो नीच कुल भी देवताओं का सम्मान पाता है। संसार में विद्वान ही प्रशंसित होता है, विद्वान ही सभी जगह आदर पाता है। विद्या से ही सब कुछ मिलता है, विद्या की सब जगह पूजा होती है। रूप यौवन से संपन्न बड़े कुल में पैदा होते हुए भी विद्याहीन पुरुष वैसे ही आदर नहीं पाते जैसे बिना सुगंध के पलाश का फूल। मांस और मदिरा का सेवन करने वाले निरक्षर और मूर्ख लोग मनुष्य के रूप में ऐसे पशु हैं जो इस पृथ्वी पर बोझ के समान हैं। यदि मुक्ति चाहते हो तो समस्त विषय वासनाओं को विष के समान छोड़ दो और सहनशीलता, नम्रता, दया, पवित्रता और सत्यता को अमृत की भांति पियो। जो नीच लोग गुप्त बातों को दूसरों के सामने उजागर कर देते हैं वे ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे दीमक के घर में रहने वाला सांप।
सोने में सुगंध, ईख में फल, चंदन में फूल, विद्वान को धनी और राजा को चिरंजीवी नहीं किया। लगता है विधाता को बुद्धि देने वाला कोई नहीं था। सभी औषधियों में गिलोय प्रधान है, सभी सुखों में भोजन श्रेष्ठ है, सभी इंद्रियों में आंख उत्तम है और सारे शरीर में सिर श्रेष्ठ है। न तो आकाश में कोई दूत नहीं जा सकता, न इस संबंध में किसी से बात चली, न पहले किसी ने इसे कह रखा है। फिर भी आकाश में भ्रमण करने वाले चंद्र और सूर्य के ग्रहण के बारे में जो द्विज अर्थात पुरोहित पहले से ही जान लेता है, वो कैसे विद्वान नहीं है। इन सातों को सोता हुआ देखें तो तत्काल जगा देना चाहिए। पहला विद्यार्थी, दूसरा नौकर, तीसरा पथिक, चौथा भूख से व्याकुल, पांचवा भय से त्रस्त, छठा भंडारी और सातवां द्वारपाल। इन सातों को सोता हुआ देखें तो नहीं जगाना चाहिए। पहला सांप, दूसरा राजा, तीसरा सिंह, चौथा मधुमक्खी, पांचवा बालक, छठा दूसरों का कुत्ता, सातवां मूर्ख व्यक्ति। जो धन के लिए वेद को पढ़ा तथा शूद्रों के अन्न को खाया, ऐसे ब्राह्मण विषहीन सर्प की भांति क्या कर सकते हैं। जिसके नाराज होने का डर नहीं है और ना ही प्रसन्न होने से कोई लाभ है, जिसमें न तो दंड देने या दया करने की सामर्थ्य है, वो नाराज होकर क्या कर लेगा। विषहीन सर्प को भी अपना फन फैलाकर फुफकार करनी चाहिए, क्योंकि अगर विष न हो तो फुफकारने का आडंबर भय जरूर पैदा करता है। बुद्धिमान लोग प्रातः काल जुआरियों की कथा से अर्थात महाभारत से, दोपहर स्त्री प्रसंग से अर्थात रामायण से और रात्रि में चोर की कथा से अर्थात श्रीमद् भागवत गीता से अपना समय काट देते हैं। इस श्लोक का बहुत ही व्यापक अर्थ है। इसके अर्थ का अनर्थ करने का प्रयास न करें, ध्यान रहे। आचार्य चाणक्य ने इसमें किसी ग्रंथ की आलोचना नहीं की है। अपने हाथों से गुथी हुई माला, अपने हाथों से घिसा हुआ चंदन और अपने हाथ से लिखा स्रोत, इन सब को अपने ही कार्य में लगाने से इंद्र की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। ईख, तिल, शूद्र, स्वर्ण, धरती, चंदन, दही और पान, इनको जितना मसला या मथा जाता है उतनी गुण वृद्धि होती है। दरिद्रता भी धीरता से शोभित होती है, स्वच्छता से खराब कपड़े भी अच्छे लगते हैं, घटिया भोजन भी गर्म अच्छा लगता है और कुरूप व्यक्ति भी सुशीलता से अच्छा लगता है। दृष्टि से देखकर पैर रखना चाहिए, कपड़े से शुद्ध करके पानी पीना चाहिए, शास्त्र से शुद्ध करके वचन बोलना चाहिए और मन में विचार करके कार्य करना चाहिए। धन से हीन व्यक्ति हीन नहीं गिना जाता, निश्चय है कि वो धनी है। विद्या धन से हीन व्यक्ति ही सभी चीजों में हीन है। यदि सुख चाहिए तो विद्या को छोड़ दो, यदि विद्या चाहिए तो सुख को छोड़ दो। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या कैसे प्राप्त होगी और विद्यार्थी को सुख कैसे होगा। कवि क्या क्या नहीं देखते, स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, मदिरा पीने वाले क्या क्या नहीं बकते, कौवे क्या क्या नहीं खाते। निश्चय है कि विधि यानी भाग्य रंक को राजा और राजा को रंक बना देता है। यह धनी को निर्धन और निर्धन को धनवान बना देता है। लोभियों का शत्रु भिक्षु है, मूर्खों का शत्रु ज्ञानी है, व्यभिचारिणी स्त्री का शत्रु पति है और चोरों का शत्रु चंद्रमा है। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है और न धर्म है, वह इस पृथ्वी पर भार स्वरूप मनुष्य रूपी मृगों यानी पशुओं के समान घूम रहे हैं। गंभीरता से ही मनुष्य पर कोई उपदेश लागू नहीं होता, वैसे ही जैसे मलयाचल के संग भी बांस चंदन नहीं बन जाता। जिनको स्वाभाविक बुद्धि नहीं है या जो कुशाग्र नहीं है, उसके लिए शास्त्र क्या कर सकता है। वैसे ही जैसे अंधे के लिए दर्पण क्या कर सकता है, अर्थात शास्त्र भी बुद्धिहीन को बुद्धि नहीं दे सकता। वैसे ही यदि कोई नेत्रहीन है, उसके लिए दर्पण नेत्र नहीं दे सकता। दुर्जन को सज्जन बनाने का इस पृथ्वी पर कोई उपाय नहीं है। वैसे ही जैसे सैकड़ों बार धोने के बाद मल त्याग वाली इंद्रियां श्रेष्ठ नहीं बन सकती। अपने से बड़ों से द्वेष करने से जीवन का नाश होता है, शत्रु से द्वेष के कारण धन का नाश होता है।
राजा से द्वेष करने से अपना सर्वनाश हो जाता है, किंतु ब्राह्मण से द्वेष करने से संपूर्ण कुल का ही नाश हो जाता है। बड़े बड़े हाथियों और बाघों से सेवित वृक्ष के नीचे के पके फलों को खाना, जल का पीना, घास पर सोना, पेड़ों की छाल पहनना उत्तम है, बजाय उसके कि अपने भाई बंधुओं के बीच बिना धन के जाना। ब्राह्मण वृक्ष है, संध्या उसकी जड़ है, वेद शाखाएं हैं, धर्म तथा कर्म पत्ते हैं। इसीलिए ब्राह्मण का कर्तव्य है कि जड़ की रक्षा करे, क्योंकि जड़ के कट जाने पर न तो पेड़ के पत्ते रहेंगे और न ही शाखाएं। जिसकी लक्ष्मी माता है, विष्णु पिता है, भाई बंधु विष्णु के भक्त हैं, उनके लिए तीनों लोक स्वदेश जैसा है। अनेक रंग और रूपों वाले पक्षी सायंकाल एक वृक्ष पर बैठते हैं और प्रातः काल 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। इसलिए लोगों के बिछड़ने पर शोक कैसा। जो बुद्धिमान है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास शक्ति नहीं होती। जैसे जंगल में सबसे अधिक बलवान होने पर भी हाथी अपना होश खोकर खरगोश के द्वारा मारा जाता है। यदि भगवान जगत के पालन करता है तो हमें जीने की क्या चिंता है। यदि वे रक्षक न होते तो माता के स्तनों से दूध क्यों निकलता। इसलिए ये बार बार सोचकर, हे लक्ष्मीपति, मैं हमेशा आपके चरण कमल में सेवा हेतु समय व्यतीत करता हूँ। यद्यपि मेरी बुद्धि संस्कृत में श्रेष्ठ है, फिर भी मैं दूसरी भाषा का लालच करता हूँ। वैसे ही जैसे अमृत पीने पर भी देवताओं की इच्छा स्वर्ग की अप्सराओं के ओष्ठ रूपी मद पीने की बनी रहती है। अन्न की अपेक्षा उसके चूर्ण अर्थात पिसे हुए आटे में 10 गुना अधिक शक्ति होती है। दूध में आटे से भी 10 गुना अधिक शक्ति होती है। मांस में दूध से भी 8 गुना अधिक शक्ति होती है और घी में मांस से भी 10 गुना अधिक बल है। साग खाने से रोग बढ़ते हैं, दूध से शरीर बलवान होता है, घी से वीर्य यानी शक्ति बढ़ता है और मांस खाने से मांस बढ़ता है।